हेलो क्लास, वेलकम टू कैरियर मेकर्स एकेडमी। मैं हूं शोभित पांडे और आज अपन का टॉपिक है मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें अपन ने रिलेशंस पढ़े थे, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। वो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन था 11th क्लास का, और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एग्जैक्टली 4 टॉपिक क्लास 12 का। तो बने रहिए मेरे साथ। एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव, आरबीएससी, सीबीएसई, क्वेश्चन आंसर सब कवर होने वाला है आज। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए क्लास, अपन शुरुआत करते हैं बात फंक्शन की। हालांकि जैसे ही आप क्लास 12 को स्टडी करना चाहेंगे, सबसे पहले आएगा कंपोजिट फंक्शंस। फर्स्ट चैप्टर से आ जाएगा 1/1 क्या है, कंपोजिट फंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। बट अब पॉइंट ये है कि अपन लोगों को कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले अगर किसी बच्चों को यही पता ना हो कि फंक्शन क्या होता है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। फंक्शन क्या होता है? शादी ब्याह में गए हो कभी? वही फंक्शन, वही है, वही वो, एक और कुछ नहीं है। देखो इधर फंक्शन को अपन लिखते हैं y इक्वल्स टू fx। तो मैं बोलता हूं यहां पर x और y के बीच में रिलेशन है। रिलेशन वाले टॉपिक से रिलेशन आपके समझ में आ गया होगा, ये वही रिलेशन है। ठीक है, अभी आपको मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि रिलेशन के साथ फंक्शन कैसे ऐड होता है। यहां पर मैं बोलता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x का एक फंक्शन है, मतलब x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो y की वैल्यू अपने आप चेंज होना चालू हो जाएगी। यही होता है रिलेशन में, यही अपन को फंक्शन में समझना है। अगर मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में x को फॉर एन एग्जांपल, अभी अपन इसको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। बेसिक एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पर चाहे y लिखूं चाहे fx लिखूं, एक ही बात है। तो fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और ये fx को मैं बोल रहा हूं कि fx क्या है? fx है y। अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 2 into 1 plus 3 become 5। तो x की वैल्यू को अगर मैं 2 रखता हूं, f2 इक्वल्स टू 2 into 2 plus 3, इसी फंक्शन में x की जगह पे क्या रख दिया मैंने? 2, क्योंकि यहां पर मैं फंक्शन को बोल रहा हूं कि y इक्वल्स टू f2, द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f2। तो फंक्शन में x की जगह पे 2 रखने पर आंसर आ रहा है 2 to 4 plus 3 7। तो क्या मेरा y, पहले y कितना आया मेरा? 5 आया। कब? जब x को 1 रखा। अब y कितना आया? y 7 आया। कब? जब x को 2 रखा। तो क्या यहाँ पर y x के साथ चेंज हो रहा है? यस सर, हो तो रहा है। इसी को बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। यही है कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को अपन बोलते हैं फंक्शंस हैं, आपस में रिलेट भी हैं, इसलिए रिलेशन के बाद पढ़ाया जाता है। तो बेसिक समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब इनके बीच का आपस का रिलेशन क्या है, उस चीज को अपन फंक्शन से डिनोट करते हैं। चलिए, अब अपन के जिनको बेसिक समझ में आ गया हो, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई फंक्शन तो बढ़िया बात है, मगर अब अपन को पढ़ना क्या है? ये तो 11th में ही पढ़ लिया था सर हमने, है ना? ऐसा मैं मान के चलूंगा, और थोड़ा बहुत अगर नहीं आता तो उसके लिए एग्जांपल था। अब अपन को पढ़ना है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन को शॉर्ट में ऐसे लेते हैं। कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक, कंबाइंड ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस को अपन कंबाइन करने वाले हैं। तो फंक्शन को जब अपन कंबाइन करेंगे उसी चीज को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो मैं यहां पर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन भी बोलता हूं। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या आता है, जैसे कि f ऑफ g, फॉग कहते हैं, है ना? मैं बोलूंगा f ऑफ g और x लिख दिया मैंने। और भी आते हैं कई सारे, जैसे g ऑफ f, गॉफ, और बहुत सारे होते हैं, f ऑफ f, g ओ g, और बहुत सारे होते हैं, गॉफ, फॉग, फॉग, गॉफ। ठीक है, तो नाम पे भी जाएंगे अपन, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। दो फंक्शन होंगे भाई। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्बिनेशन किन्हीं दो चीजों का तो होगा, तो वो दोनों चीज तो होनी चाहिए ना अपने पास। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कंसीडर करते हैं दो फंक्शन। मान के चलिए पहला फंक्शन है fx मेरा 2x प्लस 1, ठीक है, सिंपल सिंपल लेते हैं। और gx है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, प्लस दो फंक्शन है, इनको कंबाइन करना है। इनको कंबाइन किन किन तरीकों से किया जाता है, वो तरीके ही यही हैं, फॉग, गॉफ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का पैटर्न है कि किस तरीके से अपन दो फंक्शन को कंबाइन करके लिख सकते हैं। फॉग का मतलब, अभी तो मीनिंग बता रहा हूं ताकि आप इसको उतार लो एक बार। फॉग का मतलब
एफ, इस ओ का मतलब मानेंगे ब्रैकेट, जीएक्स। ओ का मतलब क्या मानना है? ब्रैकेट। वैसे ओ का मतलब है ऑफ, है ना, एफ ऑफ जी एक्स। मतलब एफ वाले फंक्शन में जहां पर एक्स आ रहा था वहां पे मैंने जी एक्स रख दिया है। हो गया, एक के अंदर एक चले गए। एफ वाले फंक्शन में अपन ने कैसे लिखते हैं फंक्शन, कैसे लिखा? एफ एक्स लिखा हुआ है यहां पर, एफ एक्स लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है एफ एक्स लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एफ में एक्स की जगह पर जी एक्स लिखा है। मतलब इस फंक्शन में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे पूरा का पूरा जी एक्स रख दो, तो ये जी एक्स एफ के अंदर चला गया, तो इसको बोलेंगे द फंक्शन एफ इज ऑफ जी एक्स। अब वो फंक्शन एक्स का नहीं है, अब वो फंक्शन जी एक्स का है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो फंक्शन है वो है किसका, ठीक है। तो इसको आपन ने ऐसे लिखा, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। अब इसको अपन कैसे और डिनोट कर सकते हैं, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ठीक है। एफ, तो एफ को एज इट इज लिखो, जो भी है एफ, और जी एक्स की वैल्यू लिख दो। जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है क्लास। अब ये बताइए कि एफ क्या था? तो एफ था मेरा 2x प्लस 1, और यहां पर एफ में x की जगह पर मैं लिखना चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फंक्शन में एफ एक्स, इस x की जगह ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर 2 और x की जगह पर पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 की जगह प्लस 1। क्या हो गया सर ये? तो जीवन में उथल पुथल मच गई। एफ एक्स, एक्स की जगह क्या रखना था? एक्स स्क्वायर प्लस 2। फंक्शन में फंक्शन क्या है? 2x प्लस 1, मगर एक्स की जगह क्या रखना था? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए 2 की जगह 2 और एक्स की जगह gx। ये तो कह रहा हूं मैं, एक्स की जगह क्या रखना है? gx प्लस प्लस 1 1। इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 4 और बाहर है प्लस 1, तो आंसर आया 2x स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया? f ऑफ gx, फंक्शन fx में जहां पर x है वहां पे gx रख दो, तो अब वो फंक्शन x का ना होकर gx का हो गया। सिंपल, आसान, बेहद आसान। GOF, जी को एज इट इज लिखो, ओ का मतलब ब्रैकेट बनाइए, f x लिख दीजिए। सिंपल, जी को एज इट इज लिखो, जी ये रहा सर। fx कितना है? fx है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। बहुत बढ़िया, बड़े ही अच्छे विचार हैं। अब g में जहां पर x आना था वहां पर अपन को क्या रखना है? 2x प्लस 1। समझ में आया? अब ये फंक्शन g वाला फंक्शन, अब ये g वाला फंक्शन x का ना होकर fx का है। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? g वाला फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहां पर g में, g क्या है मेरा? g है सर अपन का, एक सेकंड, gx कितना है? x स्क्वायर प्लस 2। कितना है? x स्क्वायर प्लस 2। तो g में x की जगह पर 2x प्लस 1 रखना है। अच्छा, तो g में x की जगह पर ये रहा x, क्या रखना है? पूरा फंक्शन रखना है। तो x स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है? 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया क्या? फंक्शन देखो gx क्या है? x स्क्वायर प्लस 2, मगर x की जगह क्या रखना है अपन को? fx रखना है। तो ये क्या हो गया? fx स्क्वायर प्लस 2, और fx कितना था मेरा? 2x स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 1। तो ये फंक्शन में x, ये देखो ये क्या है? ये x की जगह पे तो रखा है मैंने, g में x की जगह पर ये रखा है। तो सिंपल, g में x की जगह पर 2x प्लस 1, यहां पर देखो x का स्क्वायर है तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज इट आंसर। या निकाल लो, इसका होल स्क्वायर खोल लो, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस 2, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देख लेना, क्वालिटी खोल लेना, काम की चीज पे बन रहा हूं बता। अब है सर f ऑफ fx, ये खुद में खुद ही जा रहा है ना, खुद की बस में खुद ही किराया दे रहा है, कुछ नहीं है इसका। तो f
ऑफ एफ एक्स, एफ की जगह एफ ही रहेगा और एफ एक्स की जगह पर 2x प्लस 1। समझ में आ रहा है? अब फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह पर एफ एक्स है, तो फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह पर वापस एफ एक्स ही रखना है। आगे समझ में बात? फंक्शन कितना है 2x, मगर x की जगह पर क्या रखना है fx। fx कितना है 2x प्लस 1 बाहर वाला, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसको एक्सपेंड कर लो, 2 टू जब 4x प्लस 2 प्लस 1, तो 4x प्लस। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, काला पीला सा यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या हो रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। g ऑफ gx, g ब्रैकेट gx, क्लियर? तो g कितना है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2, तो g एज इट इज रखूंगा और x स्क्वायर प्लस 2 रखने की कोशिश करूंगा। अब g कितना है मेरा x स्क्वायर प्लस 2, अब x में वापस क्या रखना है पूरा का पूरा gx, तो आ जाइए x की जगह क्या रखना है x स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर x की जगह पूरी टर्म उसका स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर खोल के आंसर निकल जाएगा आपका। तो समझ आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ये होते हैं कंपोजिट फंक्शन। जब अपन एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुट कर देते हैं तो वो फंक्शन कहलाते हैं अपन के कंपोजिट फंक्शंस। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंपोजिट फंक्शंस का कि क्या होते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब अपन समझते हैं इसका एक और वैसे तो इससे ज्यादा नहीं आता, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं आपको, पर इसमें एक टर्म और देख लो। इसमें अभी दो ही फंक्शन यूज करे हैं, अब अपन तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन भी देख सकते हैं, ठीक है? तो तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन में अपन को तीन फंक्शन लेने पड़ेंगे, एक fx ले लो, एक gx ले लो और एक hx ले लेना, ठीक है? तो मेरे पास एक है फंक्शन fx में ले लिए 2x प्लस 3, एक फंक्शन है मेरे पास gx x स्क्वायर प्लस 5 और एक फंक्शन ले लो hx, ये हो जाएगा सिंपल ले लो 2x। अब कोई मेरे से पूछता है कि मेरे को निकालना है f ऑफ g ऑफ hx, बहुत 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 सिंपल है, कुछ नहीं करना, डरोगे तो डराएगा सवाल। इसको छोड़ दो और इसको पिक करो, पहले इसको सॉल्व करो, ऐसे ब्रैकेट बना लेना अपने लिए सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करो, उल्टा चलो। अभी तक अपन क्या चल रहे थे, सर f ऑफ gx था, तो f में x की जगह gx, अभी पहले इसको छोड़कर इसको एज इट इज लिखते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं f करली ब्रेसेस। अब पहले इसको सॉल्व करो, या करली ब्रेसेस मत लगाओ, क्लोज ब्रैकेट। अब लिखना है g ऑफ hx, समझ में आ गया क्या करना? बढ़िया। अब f को एज इट इज रहने दो, f g के अंदर क्या रखना है hx, तो hx है क्या अपना 2x, मैंने लिख दिया 2x। अब g में x की जगह क्या रखना है 2x, तो g में x की जगह पे रखना है मेरे को 2x, यानी कि यहां पर x की जगह पे क्या पुट करना है मेरे को 2x, कर देता हूं f एज इट इज g में, g कितना है मेरा x स्क्वायर प्लस 5, मगर x की जगह पे रखना है 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 5। आया समझ में क्लास? g फंक्शन में x की जगह पे 2x, g फंक्शन क्या था मेरा x स्क्वायर प्लस 2, मगर x की जगह पे क्या रखना है मेरे को है 2x, तो मेरा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5। इसको सॉल्व किया मैंने, 2x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर प्लस 5। अब फंक्शन है मेरा f, और f में अब इतना काम होगा ना, g ऑफ hx सॉल्व हो गया। अब बात करें यहां पर f वाले की, वो ये भी तो है भी मैदान में, इसको आने दो।
इसको ऊपर रख दो, 4x² प्लस 5। अब फंक्शन f में x की जगह पर ये पूरा सामान रखना है। फंक्शन कितना है अपन का fx 2x प्लस 3, तो फंक्शन f में x की जगह पर ये रहा फंक्शन x, इस x की जगह पे क्या रखना है अपन को 4x² प्लस 5 रख दो। 2 x की जगह पर 4x² प्लस 5 प्लस 3, तो आंसर आया 8x² 10 प्लस 3 8x² 13 आंसर। ये क्या निकला अपन का f ऑफ g ऑफ h। बताओ क्या डरने वाली बात थी? अच्छा कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा अभी यहां पर कई बार क्या पूछ लेते हैं, इसी का एक्सटेंशन करके इसी क्वेश्चन का कि सर यहां पे 2 रख दो, है ना, समझ रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेंगे x की टर्म में ना पूछ के फाइंड f ऑफ g ऑफ h ऑफ 2। ठीक है, अब क्या करोगे आप, x की जगह पे 2 रख दो, इतना सॉल्व करना अपन को आता ही है, ये तो खेल रहा है अपने लिए। इस x की जगह पे 2 रख देंगे, यहां पे सॉल्व कर लेंगे इसको, समझ में आया? तो 8 2x² 13, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 प्लस 13 8 चौक 32 प्लस 13 40 और ये 5 आंसर। क्या हुआ? हुआ ये कि अपन को समझ में आ गया और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिक था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, अपन को बहुत अच्छी तरह बहुत बेसिक तौर पे इसको अपन ने सीख लिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन तैयार करे हैं जो कि रेगुलर टर्म्स पे रिपीट होते हैं कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन के, और वैरायटी उसके अलावा नहीं है ना। हालांकि आप अपनी बुक्स में देखोगे इन्हीं 2 वैरायटी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इन्हीं वैरायटी के आसपास आप खेल जाओगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझको बता देना, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी, है ना। देखो फाइंड f ऑफ g, जहां पर fx दे रखा है अपन को 8x³ और gx दे रखा है अपन को x की पावर 1/3। बहुत बढ़िया, बस ये निकालना है। अब आप देखिए f ऑफ g, स्टेप 1 क्या था अपना कि सर f को एज इट इज रहने दो, o की जगह ब्रैकेट लगा दो, और gx, बहुत बढ़िया। अब f को एज इट इज रहने देंगे सर, और gx की वैल्यू लिख देंगे x की पावर 1/3। बहुत बढ़िया। अब फंक्शन fx में x की जगह पर क्या रखना है, x की पावर 1/3। फंक्शन x में x की जगह पर, यानी कि यहां पर ये x इनका फंक्शन, इसमें x की जगह पर x की पावर 1/3 प्लेस करना है। सिंपल है सर, कर देते हैं। 8 की जगह 8 रहेगा और x³ समझ में आ रहा है, वो x³ की जगह x की पावर 1/3, तो x की जगह क्या रखना था, x की पावर 1/3, और क्यूब की जगह तो क्यूब लगेगा ना क्लास। अपन को x की जगह पर gx रखना था, तो x की जगह पर gx यानी कि x की जगह पर x की पावर 1/3 रख दिया। जैसे ही x की यहां पर देखो x की जगह पर x की पावर 1/3, अब पावर भी तो लगेगी ना, क्यूब, ये लग गया, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आया अपन का 8x। सिंपल, इस पैटर्न पे काम करते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करोगे बेहद आसान है। ठीक है, अच्छा अगर वो पूछता f ऑफ g ऑफ 2, ठीक है, तो यहां पर x ही है, 2 रख देते तो आंसर 16 आ जाता। इसको मैं एक स्टेप, मैं मतलब अपने आप से आगे से पूछता हूं आपसे कि अगर क्वेश्चन में g ऑफ f होता तो क्या, सेम क्वेश्चन, तो सर आप g लिखते, o की जगह ब्रैकेट लगाते और fx लिखते, पहला स्टेप हो जाता। बहुत बढ़िया, g लिखते, ब्रैकेट लगाते, अब fx की वैल्यू लिखते। व्हाट इज fx, 8x³। अब g कितना था, तो g था सर हमारा x की पावर 1/3, मगर x की जगह पे क्या रखना है, अरे पूरा सामान रखना है, तो x की जगह पर पहले पूरी सामग्री लिखी अपन ने, 8x³, ये रखा मैंने x की जगह पर। अब x की पावर कितनी है, 1/3, तो इस पूरी चीज की पावर कितनी हो गई, 1/3। सर ये 8 किसका क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, और ये x³ है, तो बेसिकली 2x का होल क्यूब का 1/3 है हुआ, तो आंसर आया 2x, ये हो गया बॉक्स।
हाँ भैया समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो या आपके एग्जाम्पल में मिल जाएगा आप लोगों को। और इसके बाद अब मैं आपको करवाने वाला हूँ इसका एक और वेराइटी बढ़िया, ठीक है? छोटे मोटे सवाल आते जाते रहने चाहिए ताकि किसी को ये ना लगे कि तुमको कुछ नहीं आता, है ना? भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता मगर किसी को महसूस मत होना देना। हाँ, अपने लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज है भाई। अपन को भले ही कुछ नहीं आया मगर ये बात अगर घर वालों को पता लग गई तो, है ना? मैंने क्या बोला था, समझदार हो गया। क्वेश्चन है F belongs 1 3 4 1 2 5 G 1 2 5 से 1 3। इसका मतलब पता ही क्या है? जैसे मैं बोलता हूं ना कि F रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब F में आप इनपुट में रियल नंबर डालोगे तो आउटपुट में रियल नंबर मिल रहे हैं। या फंक्शन में अपन ऐसे लिखते हैं रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब ये इनपुट या आउटपुट, ये डोमेन ये रेंज। समझ में आ गया? मतलब अपन क्या डालेंगे, सारे नेचुरल रियल नंबर डाल सकते हैं मगर आंसर लाइन आएगा नेचुरल में। उसी प्रकार से अपन फंक्शन में, फंक्शन नहीं गिवन है, ये इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, फंक्शन नहीं गिवन है पर ये गिवन है कि अपन 1 3 या 4 डाल सकते हैं और मिलेगा क्या 1 2 या 5। इसी तरीके से जी में 1 2 या 5 डाल सकते हैं और मिलेगा क्या 1 या 3। अब ये रिलेशन दे रखा है F का रिलेशन 1, 2 मतलब 1 इनपुट 2 आउटपुट, इनपुट में 1 है और आउटपुट में 2 है, बिल्कुल सही बात। अब वो दे रखा है 3, 5, क्या 3 इनपुट हो सकता है? हो सकता है। और क्या 5 आउटपुट में हो सकता है? हो सकता है, बहुत अच्छी बात। और दे रखा है 4, 1 क्या 4 इनपुट में हो सकता है? हो सकता है। क्या 1 आउटपुट में हो सकता है? हो सकता है। ये F हो गया। और इसी प्रकार से G दे रखा है, G का रिलेशन सेट दे रखा है 1, 3 1 इनपुट में हो सकता है सर, और 3 आउटपुट में है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। 2, 3 2 इनपुट में है और 3 आउटपुट में है, बहुत बढ़िया। और लास्ट आ जाता है अपन का 5, 1 क्या 5 इनपुट में है? यस सर। क्या 1 आउटपुट में है? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को चाहिए क्या, ये बोल रहा है अपन को गॉफ एक्स। प्रॉब्लम नंबर 1, अभी आप यहां पर भी एक्स दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? नहीं। जब तक क्वेश्चन में, अभी आप पिछले वाले दोनों तीनों क्वेश्चन देखोगे तो अपन को क्वेश्चन में एक्स था। क्या इधर एक्स है अपन के पास? तो सर अपन के इधर एक्स वैक्स तो नहीं है, इधर एक्स नहीं है सिचुएशन। क्या करें, फंस गई गाड़ी। तो अब अपन को गॉफ मतलब जी ऑफ एफ। अब एफ में एक्स यानी कि इनपुट क्या क्या है? 1 3 और 4। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? फंक्शन में इनपुट क्या क्या है ये देखिए। उसी तरीके से अपन काम करने वाले हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता था। क्वेश्चन में अपन दोनों चीज करेंगे, एक करते पहले फॉर्म फिर करते हैं गॉफ, एक एक करके, पता नहीं कितनी जगह। तो एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है, एक्स मेरे को पता नहीं है तो मैंने बोला एफ ऑफ जी 1 भी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी 1 के बाद 3 निकाल लेते हैं, और एफ ऑफ जी 4 है ना, ये निकाल। नहीं सॉरी, जी में इनपुट क्या क्या दे सकते हैं अपन? जी में इनपुट दे सकते हैं 1 तो सही है। जी में इनपुट क्या क्या सकता है ना, 2 और 5। जी में इनपुट क्या क्या दे सकते हैं? तो जी में इनपुट यही तो पता पड़ेगा, जी का इनपुट, जी का इनपुट, जी का इनपुट। अब देखना है ना इसका अगले स्टेप क्या है, एफ ब्रैकेट जी में 1। अब ये बताओ कि जब मैं जी में 1 इनपुट रख रहा हूं तो आउटपुट कितना आ रहा है? 3। तो जी का जब इनपुट 1 हो तो आउटपुट कितना आ रहा है? 3। अब फंक्शन f3, अब फंक्शन f में जब मैं 3 इनपुट रखता हूं तो आउटपुट कितना आ रहा है? 5। अपना आंसर है 5। समझ में आया? एफ ऑफ जी, जी में 1, तो जी में जैसे ही अपन ने 1 रखा, देखा ये काय के लिए दिया, इसलिए तो दिया। जैसे जी में 1 रखोगे क्या आंसर देगा? 3। तो मैंने जी 1 की है क्या रख दिया, सॉल्व करके 3। अब एफ में जब 3 रखोगे, एफ में जब 3 रखोगे तो क्या मिलेगा? 5 रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ जी 2, एफ को एज इट इज
G2, G में जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल रहा है सर अगेन, और जब F में 3 रखा तो क्या मिल रहा है, वही 5 मिल रहा है सर। चलिए F ऑफ G 5, जब G में 5 रखोगे, G में जब 5 रखा तो आंसर क्या आया अपन का, 1 आया, तो 1, और जब F में 1 रखा तो आंसर आया 2, तो आंसर 2। आओ अब अपन निकालते हैं G ऑफ F। अब F फंक्शन में इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, 1, तो लिखा हुआ 1 G ऑफ F, और क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3, और क्या रख सकते हैं, 4। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। G को एज इट इज रखा, ब्रैकेट O की जगह F1, F में 1 रखने पर आउटपुट क्या आ रहा है, 2, यहां पे रखा अपन ने 2। जब G में मैं 2 रखता हूं, जब G में मैं 2 रखता हूं तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, 3। GOF1 क्या है, GOF3, G की जगह G, F में जब 3 रख रहा हूं, F में जब 3 रखता हूं आंसर कितना आ रहा है मेरा, 5। G में जब मैं 5 रखता हूं, G में जब मैं 5 रखता हूं आंसर मेरा आ रहा है 1, देखो 1। GOF4, G ब्रैकेट F में 4, F में 4 रखते हैं आंसर कितना टक्का, 1, और जब G में मैं 1 रखता हूं तो आंसर कितना आया, 3। तो आंसर समझ में आ रहा है कैसे आ रहे हैं अपन के, दोनों ही आंसर, ये 2 वैरायटी के अलावा और कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला, याद रख लीजिए, समझ लीजिए, ये 2 वैरायटी ही है अपन के लिए, ठीक है। चलिए तो इन 2 वैरायटी के क्वेश्चन को अपन और कई तरीके से भी कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हुआ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसके क्वेश्चन बनाइए जब तक, फिर अपन करते हैं 1-1 और 1-2 फंक्शन के तरफ, ठीक है, जब तक ये होता आगे। हेलो क्लास, तो अब अपन समझते हैं एक टॉपिक आगे का फंक्शन में। अभी अपन ने पढ़ा कि किस तरीके से अपन फंक्शन को देखते हैं, अगर कोई फंक्शन अपन को बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, अगर 2 फंक्शंस को कंबाइन करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तक अपन लोग अब अपन आपकी एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से। अब आता है शुरुआत में, आपके किताबों में कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, हल्का फुल्का सा हलवा सा टाइप ऑफ फंक्शन में 1-1 फंक्शन, 1-1 ऑन 2, और अलग से ऑन टू, बाइजेक्शन, सर्जेक्शन, मैनी 1, 1-2 मैनी क्या है, ये इंसान है, जानवर है, कौन है, भूत है, पिशाच है, क्या है, समझते हैं इस चीज को अपन फटाफट। कुछ नहीं है, फंक्शन डरने घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग फंक्शन से डरते हैं शायद वो कभी शादी पार्टी में नहीं गए हों, तो वो एक बात अलग है, बाकी फंक्शन से डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, तो बिल्कुल बाकी टॉपिक्स की तरह ही है। तो अभी अपन पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है। देखिए क्लास, आप लोग कभी ना कभी शादी में गए होंगे, मैं एक शादी में गया था, मेरे को एनालाइजर बनाया। एनालाइजर का मतलब आपको जाकर ये बताना है कि ये शादी अच्छी है या ये बुरी है, मतलब फंक्शन अच्छा है या बुरा है, बस इतना सा मेरे से पूछा गया। मैंने ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, इतनी सी बात बता देंगे। अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि यहाँ पे कुछ ये सेट है, यहाँ पे कुछ और सेट, ये है लोग जो शादी में आए हैं, और ये है प्लेट, खाली होती है ना खाना जिसमें रख के भर भर के खाते हो तुम लोग, वही। अब यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट बना देंगे, 3 डॉट बना, ये बताओ व्यवस्था कैसी है। सब व्यवस्था तो सही है, 3 लोग हैं और उधर 3 प्लेट है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम गए, हमने देखा कि ये बंदा इस प्लेट पे टूटा, ये बंदा इस प्लेट पे टूटा, और ये बंदा इस प्लेट पे टूटा। हर एक बंदे ने अपनी अपनी प्लेट ली, उसमें खाना भरा, चरा और पूरा खाया और चला गया। मैं बाहर आके क्या कहूँ, साहब फंक्शन बहुत बढ़िया था, हर आदमी ने अपने अपने हिस्से का खाना खाया, कोई आदमी भूखा गया क्या, कोई आदमी भूखा नहीं गया, साहब बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही मजा आया, अच्छी बात है। इस फंक्शन को अपन कहते हैं 1-1 फंक्शन, वेयर देयर इज अ 1 आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर 1 इनपुट। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हो, कॉल्ड 1-1 फंक्शन। लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो। एक इनपुट के लिए एक वैलिड आउटपुट होता है, अपन कहते हैं फंक्शन का नाम है 1-1 फंक्शन, ठीक है क्लास, बहुत बढ़िया। अब मैं गया दूसरी जगह, मतलब दूसरी शादी में गया, मैंने देखा कि साहब ये एक बंदा, 2 बंदा, ये तीसरा अपनी में से खा रहा है, अच्छी बात है। 2 बंदे एक प्लेट में से खाना खा रहे हैं, एक प्लेट रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि प्लेट कम थी, प्लेट है, पर 2 भाई होंगे, मैं कह सकता हूँ,
या हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, है ना। कई लोगों की नई नई शादी हुई है यहाँ पे। खैर जितेंद्र सर की भी याद आ गई मेरे को। खैर जितेंद्र सर की शादी में तो मैं फोटो बताऊंगा तो मैं कैसे खाया था। खैर जितेंद्र सर वो बदला अभी पूरा हुआ नहीं है। ये देखो, ये दो लोग मिलकर एक थाली में से खाना खा रहे हैं। दो लोग मिलकर एक थाली में से, हो सकता है भाई हो सकता है भाई भाई हो, दो हो सकता है फादर मदर हो सकता है कोई भी हो। क्या दो बंदे एक थाली में से खाना खा सकते हैं? खा सकते हैं। प्लेट रखी हुई थी पर इनकी चॉइस थी ये कि में से खाना खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। इस फंक्शन से अपन कहेंगे कि कई सारे इनपुट मिलकर एक आउटपुट दे रहे हैं। मैनी वन, कई सारे इनपुट मिलकर एक आउटपुट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दुख वाली बात नहीं। तो ये भी एक वैलिड फंक्शन है। अब मैं तीसरी शादी में गया, मैंने वहां ये देखा ये तीनों अपनी अपनी में से खा रहे थे, तभी इस बंदे ने अपने एक हाथ से तो अपनी ये वाली थाली संभाली और इस हाथ से इस वाली थाली में से खाना खाने लग गया। हाँ, तीनों अपनी अपनी थाली में से खाना खा रहे थे, मगर इस वाले बंदे ने इसमें से खाने के साथ साथ अपने दूसरे हाथ से इस थाली में से खाना चालू कर दिया। हम कह रहे थे तो शुक्र है पैर में जूते पहन के आया, नहीं तो दो पैरों से और चालू हो जाता। तो हम बाहर आके क्या कहेंगे, साहब फंक्शन कैसा था, बेकार था। तो इस प्रकार के फंक्शन वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब अपन एक इनपुट से एक आउटपुट कनेक्ट करते हैं, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड वन वन फंक्शन। ठीक है, जब एक से ज्यादा इनपुट से एक आउटपुट मिलता है, जैसे एक्स स्क्वायर वगैरह, समझ रहे हो आप। एक्स स्क्वायर में आप -1 डालो तो भी 1 मिल रहा है, एक्स स्क्वायर में आप एक्स की जगह +1 डालो तो भी 1 मिल रहा है। तो क्या दो इनपुट मिलकर एक आउटपुट दे रहे हैं क्या? यस सर। तो क्या वो 1 1 हुआ? नहीं हुआ। तो समझ में आया आप लोगों को क्या बेसिक चल रहा है? तो ये होते हैं, तो इतने टाइप के होते हैं। हालांकि आपको इतना नहीं पढ़ना है, पर मैं आपको बेसिक फोकस क्या करना है वो बता देता हूँ। चलो अब आप समझते हैं वन वन फंक्शन। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया वन वन फंक्शन क्या होता है, दिमाग में याद कर लो या कॉपी में लिख लो। जब एक पर्टिकुलर इनपुट पर एक पर्टिकुलर आउटपुट आता है, इस प्रकार के फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। जब एक इनपुट डालने पर एक ही आउटपुट है, एक से ज्यादा नहीं आ सकते, तो फंक्शन वन वन है। तो इस वन वन फंक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं वो सुन लीजिए आप। वन वन फंक्शन को किस तरीके से प्रूफ करते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) 2x + 3, बेसिक वाला ले रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। इस वाले फंक्शन में f(x1) ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, f(x1) = f(x2). इस स्टेप को करने के लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा लेट। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, लेट f(x1) = f(x2). माना है मैंने कि f(x1) और f(x2) बराबर है, ये मैंने माना है, अभी प्रूफ नहीं हुए। अगर प्रूफ हो जाएंगे तो मैं कहूंगा वर्णन है। अभी तो मैं मान के चल रहा हूं, अभी तो मैं मान के चल रहा हूं, लेट कहा है मैंने कि f(x1) = f(x2). व्हाट इज f(x1)? 2x + 3। अब यहां पर x की जगह क्या लिखा हुआ मैंने, x1, तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, x1 = इधर क्या है f(x2), तो f में 2x2 + 3। बताओ क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। अभी आपको रिलेशन उसमें फंक्शन में पिछले पढ़ा चुका 15 मिनट पहले कि x की जगह x1 लिखना है और यहाँ पर x की जगह x2 लिखना था, वो लिख दिया मैंने। क्या 3 से 3 कट सकता है? तो इक्वल किए हुए हैं मैंने, देखो क्या 3 से 3 जा सकता है? यस सर, कट गया। 2x1 = 2x2, क्या 2 से 2 जा सकता है? कट गया सर। x1 = x2। अगर लेट, ये तो मैंने माना था कि मानते हैं कि f(x1) = f(x2) है। अगर मेरे मानने पर शुरुआत करी मैंने वहां से और अंत हुआ यहां पर, ये चीज आ जाती है f(x1) = f(x2), तो ये कंडीशन होती है कि फंक्शन मेरा वन वन है। दिस इज द राइट कंडीशन फॉर द वन वन कंडीशन फंक्शन। तो फंक्शन वन वन कब होगा क्लास? जब f(x1) f(x2) मैं मानूंगा और x1 = x2 आ जाएगा। ये हो गया फंक्शन। नाउ दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को मैंने क्या बोला। ठीक है, अच्छा इसी के संबंध में एक और एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे कि f(x) =
2x स्क्वायर माइनस 1, कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये लेना। अब से लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो f(x1), तो इस कंडीशन में x की जगह पर x1, 2x1 स्क्वायर माइनस 1, 2x2 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 काटापीटी हो गई, 2 से 2 अंकल कट गए, x ध्यान से देखना, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पे रूट लगेगा, x1 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का स्क्वायर, सही है गलत है? बिल्कुल सही चल रहा है। इस स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या आएगा क्लास? प्लस माइनस x2, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। कई बच्चों को ये लगता है कि अंडर रूट प्लस माइनस होते हैं, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बना दूंगा एक वीडियो, 11th क्लास का बेसिक टॉपिक है, उम्मीद है तुम्हें फिलहाल तो आता होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10th क्लास में पढ़े होंगे कि सर x1 इज इक्वल टू प्लस x2 भी हो सकता है और माइनस x2 भी हो सकता है, यानी कि x1 की क्या एक ही वैल्यू आ रही है कि दो आ रही है? बताइए आप। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या आ रहा है सर? x1 इज इक्वल टू x2 है, और इस वाले में क्या आ रहा है? x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, मतलब नेगेटिव वाली टर्म भी आ रही है। तो क्या x1 इज इक्वल टू x2? नहीं सर, दोनों चीजें हैं, प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। तो जब भी ऐसा हो, ऐसी कंडीशन वायलेट हो रही है, कंडीशन वायलेट हो रही है, तो अपन बोलेंगे दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ये एक वन वन फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। समझ में आया? इसको आप देख लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए, ये समझ में आया होगा आपको कि वन वन फंक्शन क्यों नहीं है और ये वन वन फंक्शन क्यों है। ठीक है, अब अपन इसी में बात करते हैं, एक स्टेप और आए तो अच्छा, इसको अपन मैपिंग के थ्रू भी समझा सकते हैं क्लास, बताइए। इसको अपन मैपिंग के थ्रू भी उतार सकते हैं, सेम एग्जांपल्स के लिए, जैसे 1 2 1 2 3 4 1 2 3, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। दिस इज अ वन वन फंक्शन, सिंपल। और इसकी कंडीशन क्या हो गई? x1 इज इक्वल टू x2, फॉर एवरी पर्टिकुलर x2 देयर इज x1, फॉर एवरी पर्टिकुलर x1 देयर इज x2, हर एक पर्टिकुलर x1 के लिए वहां पर अपने पास एक x2 है। क्लियर? ये वन वन फंक्शन की कंडीशन होगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक और टर्म होती है ऑन टू, उम्मीद है वरना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंडीशन चेक आउट करनी होती है और कुछ भी नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, प्रैक्टिस करिएगा, दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ये कौन होते हैं? कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 2x + 3, ये फंक्शन ले लिया मैंने। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो, जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है, y = fx इज अ फंक्शन, बताया था आज की वीडियो में शुरुआत में, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y, तो चाहे मैं fx = लिखूं या y = बात तो एक ही पड़ रही है, = 2x + 3। तो यहां से अपन की स्टेप समझ लीजिए, स्टेप 1 स्टार्ट होती है, पुट y = fx, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, ये स्टेप गिवन है, तो आपको अगला स्टेप क्या करना है? y इसके इक्वल टू में y लिखना है, मतलब y = 2x + 3। समझ में आया क्या करना है? पहला स्टेप बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक है कि आपको y के इक्वल टू पुट करना है। सेकंड स्टेप, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। समझ आया? अभी ये क्या है सर? ये तो ये वाली टर्म, ये सर y है, किसकी टर्म में? x की टर्म में। मैंने बोला था ना यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y किसकी टर्म में गिवन है? x की टर्म में। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप थर्ड में क्या करता हूँ? स्टेप 2 हो गई, स्टेप थर्ड में मैं क्या करता हूँ? इसको कर देता हूँ, जैसे कि 2x + 3 = कितना था? y, तो आगे इधर कर देते, स्टेप 3 इधर कर देते, स्टेप 3 या 2 में कंटिन्यू कर लेना जैसे तुम्हारी इच्छा हो। 2x + 3 = y। अब मेरे को x निकालना है y की टर्म में, 3 इधर जाएगा, 2x = y - 3,
x निकालना है 2 नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू y माइनस 3/2. नाउ वी हैव अ x इन टर्म्स ऑफ 1. अब सुनना कि इस सवाल को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है. जब भी आपको ऑन टू फंक्शन के लिए पूछेगा, आपको फंक्शन के साथ एक कंडीशन गिवन होगी, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इस प्रकार से नेचुरल नंबर या रियल नंबर, इस सवाल में मैं आपको समझाने के लिए नेचुरल नंबर ले रहा हूं, पर ऐसा कहीं नहीं है कि नेचुरल ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो fx इक्वल्स टू 2x + 3 और x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास ये, इनको कई बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं. जिन बच्चों को इन सब समझने में प्रॉब्लम है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए बेसिक. ये क्या कह रहा है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे. तो यहाँ पर अगर मैं y को कोई नेचुरल नंबर रखता हूँ तो लिख सकता हूँ कि as y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर 1 रख के देखता हूँ. x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 माइनस 2/2 माइनस 1. क्या x -1 आ रहा है? आ रहा है. क्या -1 इज अ नेचुरल नंबर? नहीं सर, -1 नेचुरल नंबर नहीं है. तो क्या ये वाली कंडीशन वॉयलेट हो रही है अपन की? यस सर. तो क्या x और y दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं? नो सर. तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं है सर. आया? दोबारा अब सुनो डेफिनेशन क्या है. जिस तरीके से y एक फंक्शन था x का, y एक फंक्शन था x का. अब आप x में कोई भी नेचुरल नंबर रखो, क्या y नेचुरल नंबर आ रहा है? यहां से देखो, ये क्वेश्चन तो इसी का है ना. आप x में कोई सा नेचुरल नंबर रखो, 1 रखो तो y कितना आ जाएगा 5, 2 रखो तो y 7. कुल मिलाकर कितना, क्या x को नेचुरल नंबर रखने पर y नेचुरल नंबर आ रहा है? आ रहा है. क्या इसका इनवर्स भी पॉसिबल है? ये क्वेश्चन होता है ऑन टू में. जिस तरीके से y is a function of x in this situation, y is a function of x in such situation, can x is a function of y in same situation? समझ में आया आपको? बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा कि जिस तरीके से y x का फंक्शन है इस कंडीशन में, क्या x y का फंक्शन भी हो सकता है इसी कंडीशन में? चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 स्टेप फॉलो करेंगे. अपन ने x y की टर्म में निकाला और y को कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखा. मैं कह रहा हूँ 10 बार में सही चीज आ रही है, क्योंकि आप 1 के अलावा 2 के अलावा कुछ भी रखोगे ना, यहाँ पे आप 3 के अलावा 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, नेचुरल नंबर आ रहा है. अगर एक भी जगह इसका रायता फैलता है तो अपन मना कर देंगे साहब ये ओवरऑल है ही नहीं नेचुरल, सॉरी ओवरऑल ऑन टू है ही नहीं. 10 जगह आ रहा होगा, 1000 जगह आ रहा होगा, पर एक जगह भी कंडीशन वॉलिड हो रही है तो अपन मना कर देंगे कि वो काम नहीं कर रहा है. तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा. तो ये फंक्शन ऑन टू हुआ क्या? तो नहीं सर, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ. इसके स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट. अब अपन इसके एक और एग्जांपल फटाफट टापते हैं. x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2. ठीक है क्लास? तो वही फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1. तो y इक्वल्स टू fx, मतलब y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2. स्टेप 2 क्या थी? स्टेप 2 स्टेप 2 में अपन ने लिखा x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू y. 2 जाएगा इधर, x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 2, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2. समझ में आया क्या? अब मैं कह रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में कंडीशन होती कि x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं यही कह रहा हूं यही कंडीशन है. ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी. जरा यहाँ पे रख के देखिए अपन, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट. प्लस माइनस को 2 मिनट के लिए आप इग्नोर भी कर देना, इस इग्नोर करना नहीं है अभी फिलहाल को समझने के लिए. y प्लस 2, y को नेचुरल नंबर रखो 1 रख दीजिए. x प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2, माइनस 1 रूट में, माइनस 1 में आयोटा. क्या आयोटा मतलब माइनस रूट में? क्या ये रियल नंबर है? सर ये तो रियल भी नहीं है, तो नेचुरल काफी होंगे. तो क्या ये ऑन टू फंक्शन हुआ? नॉट नहीं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं. अब सोचो कि अगर यही क्वेश्चन आता x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, चेंज हो गया क्वेश्चन, कंडीशन चेंज, क्वेश्चन चेंज. अगर एक क्वेश्चन कह रहा होता कि x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या तब ये फंक्शन आपका काम करता ऑन टू होता? नहीं होता, क्योंकि तब भी होना यही था, प्रोसीजर यही था. और अपन के पास x कितना था? रूट में -1. रूट में -1 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर.
11 में पढ़ा होगा तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर छूटेंगे नहीं। तो x इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा जो जानते हो गया -1 को आयोटा कहते हैं, रूट में -1 आयोटा, ये कैसा नंबर हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, मुद्दे खत्म हो गया, एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? तो इस तरीके से अपन ऑन टू फंक्शन चेक कर सकते हैं। तो वन वन फंक्शन समझ में आया, वो ऑन टू फंक्शन समझ में आया। ऑन टू फंक्शन को भी मैपिंग से भी बता देता हूं आपको, इसकी डेफिनेशन वगैरह आए तो क्या करना है, 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4। अब आपको उल्टा देखना है। मैंने अभी डिफाइन क्या बताई थी आपको कि जिस तरीके से y फंक्शन वैलिड है x की टर्म के लिए, क्या x भी वैलिड है y की हर टर्म के लिए? तो उल्टा चल रहे हैं ना अपन। अब उल्टा देखो, क्या हर एक आउटपुट के लिए इनपुट है? क्या हर एक आउटपुट के लिए इनपुट है? जैसे कि अभी -1 आ गया, x इक्वल्स टू -1 आ गया था, y इक्वल्स टू 1 रखते, तो ये x है और ये y है। अब अपन के लिए जैसे कि अभी यही वाला एग्जांपल ले लो, क्या था ये x² + 2, तो fx इक्वल्स टू x² + 2। यहां पर इनपुट अगर ये फंक्शन करता हूं तो इनपुट x था और y क्या आ रहा था? आउटपुट। स्टेप 2 करने के बाद x इक्वल्स टू y - 2 रूट, यह है ना, ये है ना। अब ये बताओ कि क्या इनपुट क्या हो गया? y, और आउट x क्या हो गया? आउटपुट। तो पता है क्या हुआ, अगर मैं इनपुट आउटपुट ना बोल के इसको बोलता हूं डोमेन, चलेगा? मैंने बोला था आपको, मेरा रिलेशन वाला वो देखिए ना वीडियो, इनपुट क्या होते हैं? डोमेन, और ये क्या होता है? रेंज। क्या x डोमेन था? यस सर। और इनपुट भी था? यस सर। मगर अब x क्या हो गया? आउटपुट, यानी कि रेंज, और y क्या हो गया? इनपुट, यानी कि डोमेन। तो कई बुक्स में आप ये लिखा हुआ देखोगे कि डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन फॉर ऑन टू फंक्शन। कई बुक्स में मिल जाएगा। अब आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक इनपुट क्या था? x था। अब इनपुट क्या है? y। तो y अगर इनपुट है तो इस y को इनपुट डालने पर आउटपुट कहां मिलेगा? आपको यहां मिलेगा ना। तो क्या कहीं कोई ऐसा आउटपुट तो नहीं आ रहा जिसका कोई इनपुट ही ना हो? समझ लो कितनी भीषण कंडीशन आ गई। क्या कोई ऐसा आउटपुट है जिसका कोई इनपुट ही ना हो? इनपुट डाल के तो आउटपुट आता है मेरे भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन उल्टा चेक कर रहे हैं कि यार ये आउटपुट तो आ गया, जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 आया था, आया ना। क्या ये इसका इनपुट ये पॉसिबल है? क्या x इक्वल्स टू -1 आ सकता था? नहीं। तो क्या y इक्वल्स टू 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है क्या? ये बताओ। नहीं है सर पॉसिबल, क्योंकि यह y इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 रखना होता, जो कि है नहीं। इस तरीके से अपन 1 1 ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं। तो उम्मीद है अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो आपके 1 1 ऑन टू फंक्शन मैंने बताया, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, इसको बाइजेक्शन सरजेक्शन भी कहते हैं। थोड़ा बुक पढ़ें, बुक की कुछ फोटोज मैं आप लोगों को अभी सेंड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस बार डिस्क्रिप्शन में देखें तो बुक्स भी मैं फोटो लेकर आपको भेज रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करके भेज दूंगा, है ना। क्वेश्चंस करिए, बनाइए, दिक्कत आए तो मेरे को क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में डालिए। और सबसे पहले रिलेशन वाला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो देखें। उसके बाद आप सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन पे आइए। 3 से 4 नंबर के कंपोजिट, 2 नंबर का राजस्थान बोर्ड में आता है कंपोजिशन, 4 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में आता है। सबसे पहले आज करें कंपोजिशन फंक्शन और उसके बाद करें 1 1 ऑन टू फंक्शन। मैंने आपको कंडीशन बता दी है। इन केस कोई डाउट आता है तो मिलिएगा मेरे से, या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। थैंक यू आप सो मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। लाइक सब्सक्राइब कर देना, जानते हो तुम लोग पढ़े लिखे हो। ओके बाय।